हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट नोटिस राइटिंग का बेस्ट फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखा जाता है। जो कंफ्यूजन आपको होती है कि सर हमारे स्कूल की टीचर ने तो बोला था साइन कर दो, काफ़ी टीचर्स बोलते हैं साइन मत करो, बॉक्स बनता है या नहीं बनता, सारी कंफ्यूजन मैं आप लोगों को दूर करने वाला हूँ। बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं राइटिंग सेक्शन की बात करता हूँ तो पूरा राइटिंग सेक्शन हमारा 18 मार्क्स का आता है और मैं हर एक चीज़ बहुत थॉरोली आपको करवाऊंगा, प्रॉपर पूरे फॉर्मेट के साथ, एक्यूरेट फॉर्मेट के साथ। वहीं अगर मैं नोटिस राइटिंग की बात करता हूँ बेटा, सीबीएसई के अंदर नोटिस राइटिंग हमें 3rd नंबर पे देखने को मिलता है, जो कि हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। मतलब कि जो तीसरा क्वेश्चन होता है इसके अंदर हमें 2 चॉइसेस मिलती है और दोनों ही नोटिस के क्वेश्चन होते हैं और दोनों में से कोई एक हमें करना होता है। 3rd नंबर पे क्वेश्चन ये हमारा आता है। मार्क्स की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ बेटा, तो जो आपका करेक्ट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को करेक्ट लिखने के आपके एक मार्क्स होते हैं। और इसके अंदर क्या पूरा फॉर्मेट है वो सारी बात मैं करूंगा। कंटेंट जो आप लिखोगे उसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और वहीं आपका जो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं उसका 1 मार्क्स होता है। इस तरीके से जो है वो आपकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब ये पूरी बात क्या लिखी हुई है इसको करेक्ट फॉर्मेट के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं और ये सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम मैंने उठाई हुई है। आपको कहीं से कहीं तक भी कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहली बात, आपका जो नोटिस होता है बेटा वो बॉक्स के अंदर बनता है। ध्यान रखना, ये मैंने आंसर शीट उठाई हुई है। इस साइड पे राइट, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जो है इस तरीके से मार्जिन होते हैं। आप लोग क्या करते हो जब आप नोटिस राइटिंग करना शुरू करते हो तो राइट हैंड साइड पे भी इस तरीके से एक मार्जिन डाल देते हो। अब आप खुद सोचो, लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन, राइट हैंड साइड पे आपने मार्जिन डाल दिया, बीच के अंदर आप बॉक्स बना रहे हो। आप खुद देख लो पेज कितना भद्दा लग रहा है। तो जब कभी भी नोटिस राइटिंग करोगे राइट हैंड साइड पे कोई भी मार्जिन आप मत डालना। अब उसके बाद करना क्या है, सबसे ऊपर जो हमारा आता है वो क्या आता है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आता है। देन उसके बाद एड्रेस आता है। ध्यान रखना, क्लियरली हमें मेंशन किया हुआ है कि आपको उसके साथ में एड्रेस लिखना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे वैसे तो 99.99% क्वेश्चन के अंदर आपको एड्रेस दिया होगा कि वो चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली है, क्या है, जो भी है। नहीं भी दिया हुआ तो हम पे क्या लिख दोगे, एबीसी सिटी लिख दोगे। खाली जो भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी का नाम होगा उसके साथ में एबीसी सिटी लिख दोगे। अगर सिटी का नाम या आपका जो है वो स्टेट का नाम मेंशन नहीं है, एड्रेस मेंशन नहीं है। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपका नोटिस आता है, कोई भी लाइन आपको नहीं छोड़नी होती है। फिर उसके बाद आपको एक लाइन जो है वो छोड़नी है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या लिखनी है, डेट। डेट कैसे लिखनी है, अल्फा न्यूमेरिक हमें लिखनी होती है। वो अल्फा न्यूमेरिक कैसे होती है उसकी भी मैं बात करूंगा। फिर आपकी एक लाइन छूटती है, फिर आपको हेडिंग लिखनी होती है। अब ये हेडिंग हमें क्वेश्चंस में से कैसे निकालनी होती है वो भी बहुत थॉरली हम समझेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन और छोड़नी होती है। प्रॉपर लाइन जो मैंने स्पेसिंग छोड़ी हुई है ना वो इसीलिए छोड़ी हुई है बेटा, ये आंसर शीट मैंने इसीलिए उठाई हुई है, कोई भी कंफ्यूजन आपको ना बचे। फिर उसके बाद आपको जो है बॉडी लिखनी है, एक लाइन छोड़ के। बॉडी ध्यान रखना 50 से 60 वर्ड्स के अंदर आपकी होनी चाहिए। हालांकि एग्जामिनर कोई कसम खा के नहीं बैठे होते कि अगर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया या थोड़े से कम वर्ड्स रह गए तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। मेन उन्हें प्रॉपर पूरा कंटेंट ढूंढना होता है। अब वो कंटेंट जो 2 मार्क्स आपके होते हैं वो किस बेसिस पे आपको देते हैं, एग्जामिनर सबसे पहले ये देखते हैं कि पूरा जो नोटिस आपने लिखा है वो 3rd पर्सन की रेफरेंस के अंदर लिखा है। 3rd पर्सन की रेफरेंस कैसे हो गया, आपको ऐसे नहीं लिखना कि आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, नहीं नहीं, आपको बोलना है द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, नहीं नहीं, स्कूल ये चीज ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपको 3rd पर्सन के रेफरेंस में लिखना होता है। उसके बाद एग्जामिनर क्या ढूंढते हैं, इवेंट क्या है, इवेंट जो है कब हुआ, इवेंट कहाँ हुआ, इवेंट कैसा हुआ, और अगर कोई चीफ गेस्ट आया तो कौन आया। ये मेजर जो कंटेंट है ये ढूंढ रहे होते हैं। तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा नाम दे, आपके पूरे मार्क्स देते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑथराइजेशन का नाम, ऑथराइजेशन के नाम के अंदर जो है बेटा आपको वो नाम लिखना होता है जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। 99.99% केस के अंदर क्या होता है, आपको क्वेश्चन के अंदर ही नाम गिवन होता है। अगर नहीं गिवन होता तो आप एबीसी जो है वो प्रॉपर लिख दोगे यहाँ पे खाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको डेजिग्नेशन उसके नीचे लिखनी है। बच्चे क्या करते हैं, कॉमा डाल के यहीं पर डेजिग्नेशन लिख देते हैं। ये सीबीएसई ने बिल्कुल नहीं कहा हुआ, आपको उसके नीचे डेजिग्नेशन लिखनी है और फिर सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर भी जो है बच्चे ऐसे खुचड़ पुचड़ कर देते हैं, आपको कैसे सिग्नेचर करने हैं उसकी भी बात मैं बहुत थॉरली समझाऊंगा। बॉक्स आपका फिर जो है इस तरीके से आपका बन जाता है। सॉर्टेड फॉर्मेट क्लियर है बेटा। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। ये हमारा सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर का क्वेश्चन है मैंने वही उठाया हुआ है। क्या कह रहा है देखो, बोला यू आर दलजीत कौर, हमें हमारा नाम बता दिया दलजीत कौर, अ मेंबर ऑफ टीन वेलबिंग एसोसिएशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दिया कि हम किसके मेंबर है, टीन वेलबिंग एसोसिएशन के हैं, जो कि कहां पर है, चंडीगढ़। अब यहाँ पे हमें एड्रेस दिया हुआ है, चंडीगढ़ हमें दे दिया, नहीं दिया होता तो मैं क्या लिखता, एबीसी सिटी लिख देता। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द एसोसिएशन इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज फी पोट्री क्लासेस एवरी संडे मॉर्निंग। जो ये एसोसिएशन है वो जो है पोट्री क्लासेस हर संडे मॉर्निंग को ऑर्गेनाइज करने की जो है वो प्लानिंग कर रही है। कहां पर, कम्युनिटी हॉल के अंदर। अब देखो क्या इवेंट है, उसका पर्पस क्या है, वो इवेंट कहाँ होगा, वो मैक्सिमम चीजें आपको क्वेश्चन में से जो है वो दी जाएगी और उसी में से आपको वापस निकालनी है। अब
ये जो हमारा ये जो भी हमारा इवेंट हो रहा है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है टू इनकरेज क्रिएटिविटी अमंग रेजिडेंट्स। जो क्रिएटिविटी जो है वो जो यहाँ पे रेजिडेंट्स के जो लोग हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो जगानी है, तो इसलिए यहाँ पे जो है क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है। आपको 50 वर्ड के अंदर जो है वो नोटिस लिखना है, इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट्स ऑफ द इवेंट एंड इनवाइटिंग रजिस्ट्रेशन। आपको रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है और रजिस्ट्रेशंस भी इनवाइट करनी है कि आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि रजिस्ट्रेशन आप कहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सारी जो डिटेल्स है, जो जो भी डिटेल्स दिए हुए आपको वो बतानी है और आपको नोटिस जो है बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड पे कोई भी मार्जिन नहीं डाला। मैंने ऊपर जो है नाम लिख दिया टीन वेलबिंग एसोसिएशन, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, टीन वेलबिंग एसोसिएशन। और उसके साथ में मैंने क्या लिख दिया, एड्रेस लिख दिया चंडीगढ़। उसके जस्ट मैंने कैप्स के अंदर क्या लिख दिया, कैपिटल लेटर्स के अंदर नोटिस लिख दिया। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 12 मार्च 20XX। देखो ध्यान से समझना, ये अल्फा न्यूमेरिक होती है। यहाँ पर डेट आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा कि 12/03/20XX लिख दिया, या फिर आपने 12/03/20XX इस तरीके से लिख दिया। नहीं नहीं, आपको प्रॉपर पूरा मार्च जो है वो कंप्लीट पूरा लिखना होता है। कोई डैश, कोई डॉट, कोई जो है हैश, कुछ भी कैसा भी कुछ भी इसके अंदर नहीं आएगा, ध्यान रखना। 12 मार्च 20XX, ध्यान रखना 20XX की जगह अगर आप 2026 भी लिख देते हो तब भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होती है। बस सेफ साइड पे आप जो है 20XX लिख दिया करो, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन आपने छोड़ी, यहाँ पे आपने डाली हेडिंग। अब मैंने हेडिंग कहाँ से निकाली कि भाई हेडिंग हमारा क्या है, पोएट्री, अपनी पोएट्री क्लासेस है, फ्री पोएट्री क्लासेस। यहीं पे मैंने अपनी हेडिंग डाल दी, फ्री पोएट्री क्लासेस होगी। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट टीन वेलबिंग ऑर्गेनाइजेशन, टीन वेलबिंग एसोसिएशन। मैंने ऐसे नहीं लिखा कि आर एसोसिएशन टीन वेलबिंग जो है जो भी नाम है ऐसे करके नहीं लिखा, मैंने थर्ड पर्सन के रेफरेंस में लिखा है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट टीन वेलबिंग एसोसिएशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फ्री पोएट्री क्लासेस, ठीक है। मैंने प्रॉपर बता दिया कि यहाँ पे जो है इतनी बात आपकी फिक्स है, ये बात आपकी फिक्स है कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट। ये आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद आप क्या लिख देना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना इस बक्से के अंदर, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया होगा वो आप लिख देना। उसके बाद यहाँ पे ये जो बात है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ये भी जो है आपका फिक्स है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि जो इवेंट है वो इवेंट क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर आपको लिखना है कि वो इवेंट यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये पर्पस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट टीन वेलबिंग एसोसिएशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फ्री पोएट्री क्लासेस, क्यों, टू इनकरेज क्रिएटिविटी अमंग यंग रेजिडेंट्स। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चे पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सारी ही डिटेल्स को इसी के आगे खुचड़ पुचड़ खुचड़ पुचड़ करके लिखना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, देखो मैं आपको टॉपर की भी दिखाता हूँ, टॉपर ने इवेंट की डिटेल्स कितना क्लियरली देख रखी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठते हो बेटा, अपना पेपर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में करने बैठोगे, आपका माइंडसेट एक होना चाहिए कि मुझे एग्जामिनर को ईज देनी है, कि एग्जामिनर मेरी कॉपी को चेक करने में कम से कम समय लगाए। तो जितना क्लियरली चीजें उन्हें विजिबल रहेगी उतना कम समय लगेगा, उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। तो मैंने सारी इवेंट की डिटेल्स को इस तरीके से फॉर्मेटेड तरीके से लिख दिया। मैंने ये नहीं लिखा कि भाई ये जो इवेंट है इस तारीख को होगा, वैसे होगा, यहाँ पे होगा, ना ना ना। मैंने लिख दिया कि स्टार्ट होगा 13 मार्च से। अब जाहिर सी बात है कि सुनो, हम 12 मार्च को नोटिस लिख रहे हैं, तो उसके बाद ही तो जो हमारा इवेंट होगा, ये डेट का थोड़ा सा देख लेना, उसके आगे वाली डेट डालना, ठीक है। डे उन्होंने क्योंकि हमें बोला था कि हर संडे को होगा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने टाइमिंग तो हालांकि नहीं बताई, मैंने अपनी तरफ से टाइमिंग भी डाल दी कि भाई ड्यूरेशन जो है 2 घंटे की क्लास होगी। वेन्यू उन्होंने बताया था कि कम्युनिटी हॉल के अंदर होगा। फिर उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन भी लेनी थी। मैंने उसके बाद यहाँ पे जो है एक जो है क्या कहते हैं फेमस पर्सनालिटी को बुला लिया कि द क्लासेस विल बी कंडक्टेड बाय ट्रेंड आर्टिस्ट। जो क्लासेस है वो ट्रेंड आर्टिस्ट के द्वारा ली जाएगी, एंड द प्रोग्राम विल बी इनॉग्रेटेड बाय चीफ गेस्ट मिस्टर ABC, ठीक है। जो इनॉग्रेशन कौन करेंगे, हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर ABC करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन का नाम ऐसे मत लिखना, क्योंकि आपका पॉलिटिकल थॉट और एग्जामिनर का पॉलिटिकल थॉट जो है वो अलग हो सकता है। आप बिल्कुल रिस्क मत लेना भाई, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने किसी ऐसे पॉलिटिशियन को बुला दिया जो कि एग्जामिनर उससे नफरत करते हैं, तो भाई जहाँ पे 4 नंबर मिलने थे वो आपको जो है 3 मार्क्स दे देंगे, तो क्यों रिस्क ले रहे हो। तो मिस्टर ABC लिख दिया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अ रिनाउंड पोर्टर, जो कि क्या है, एक रिनाउंड पोर्टर भी है हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो है आपका क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन ले ली। इंटरेस्टेड रेजिडेंट्स में रजिस्टर एट एसोसिएशन ऑफिस, के जो इंटरेस्टेड रेजिडेंट्स है वो एसोसिएशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ी। अब एक बात ध्यान से समझना,
अगर आपको लिखते लिखते यहाँ पे लाइन ना बचे तो कसम खा के मत बैठ जाना कि यहाँ पे लाइन छोड़नी ही छोड़नी है। जैसे कि अगर मैं टॉपर की भी देखता हूँ, भाई इनके पास लाइन नहीं बची, इन्होंने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी, तो कोई ऐसी कसम मत खा लेना, अगर बच जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने नाम लिखा दलजीत कौर, नाम आपने कैप्स के अंदर यहाँ पे लिख देना, उसके जस्ट नीचे आपने क्या लिखा, आपकी डेजिग्नेशन लिख दी। अब देखो, नाम के अंदर और सिग्नेचर के अंदर सिर्फ एक जो है मैंने फर्क डाला है, नाम मैंने कैप्स के अंदर लिख दिया, नीचे सिग्नेचर मैंने स्मॉल के अंदर लिख दिया, और उसके जस्ट नीचे अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो मैंने जैसे एक लाइन डाल दी। आप इस तरीके से यू प्रॉपर डी बना के ऐसे खुचड़ पुचड़ वाले सिग्नेचर मत करना, अनफेयर मीन के अंदर आ जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत परेशानी? ये प्रॉपर हमारा पूरा फॉर्मेट है, उसके बाद एंड के अंदर एक प्यारा सा बॉक्स आप बना दोगे। इस तरीके से नोटिस जो है आपको लिखा जाता है। ये आप टॉपर की भी जो है वो देख सकते हो अपनी। तो कंप्लीट मैंने नोटिस की बात कर दी बेटा। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। आपके जो प्रॉपर इस ये वाले जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, प्लस इसके साथ मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी जो है कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये वीडियो जब आपके पास पहुंच गए तो डेली बेसिस पे जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, आप जो है वो प्रॉपर हर दिन जो है वो नोटिस लिखो अपना, और इसके अंदर जो 4 के 4 मार्क्स है उसको पक्के कर लो। ठीक है बेटा? तो जाते जाते एक हैशटैग आपको देना चाहूंगा, दैट इज रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, लोग आपसे बार बार पूछेंगे जब आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचोगे ना कि क्या राज है, तो उनको बोलना मेरी मेहनत, मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय एंड टेक केयर।